बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब आपका। चेयरमैन साहब, मैं किसी बजट के ऊपर कोई बात ज़्यादा करना नहीं चाहता। मुश्किल हालात में बजट बन रहे हैं, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं, लेकिन मैं आपको मे डे और मे डे की कॉल से स्टार्ट करूँगा। शायद मैं रॉन्ग हूँ, अल्लाह करे मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं अलार्म कर रहा हूँ, हेड्स अप कर रहा हूँ, आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि जो आने वाले दिनों के अंदर किसान के साथ होने जा रहा है, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें होने जा रही हैं, या पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें होने जा रही हैं, उसके ऊपर हमें हेड्स अप और अलार्म और अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने तबाही की है गंदम में पहले भी, और गंदम ने हमने पूरे पाकिस्तान में इस बार भी तबाही की है, नुकसान किया है, कीड़े पड़ गए हैं। इसको इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। नंबर 2 सर, ये कि जो इम्पोर्ट पॉलिसी है, जिस पे मैंने फाइनेंस कमेटी पे भी कोशिश की कि समझा सकूं कि इम्पोर्ट पॉलिसी को इतनी एहतियात से बनाए कि डॉलर का इम्पैक्ट उसके अंदर है। मुझे खदशा ये है कि डॉलर अपवर्ड्स की तरफ स्लाइड होना शुरू कर दे, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी, कर्जे बढ़ जाएंगे और मजीद मुश्किलात है, जिसको इदारों ने 2 साल बड़ी जबरदस्त तरीके से रोकी रखा। तीसरी चीज सर ये कि आइंदा आने वाला बजट में एनएफसी को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, अगले बजट्स आपके लिए नामुमकिन हो जाएंगे। मैंने मे डे का वर्ड इसलिए यूज किया है कि हेड्स अप और अलार्म, किसान, इंपोर्ट पॉलिसी, पेट्रोलियम, ये सब इंटरलिंक्ड है और इसको असेस करना, अटेन करना और इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आज के दिन जब मैं देख रहा हूँ सब चीजों के अंदर, वहां जहां सारी लोग कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, वहां ये 3-4 चीजें जिनको अगेन एंड अगेन मैं चेयरमैन साहब की तवज्जो से एड्रेस कर रहा हूं। अगेन मेरा है कि फार्मर्स, किसान की पॉलिसी क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए और उनकी मजीद आने वाली मुश्किलात जो मैं देख रहा हूं, शायद मैं गलत हूं, और जो गंदम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फूड सिक्योरिटी का एक पाकिस्तान के अंदर मसला मुझे नजर आ रहा है आगे, और इम्पोर्ट पॉलिसी के ऊपर बहुत अग्रेसिव स्टांस किया जा रहा है। उस स्टांस के अंदर डॉलर स्लाइड हो सकता है। एनएफसी का मैंने आपको जिक्र किया कि इसके अंदर सूबों को आपको बिठाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगला बजट नामुमकिन है इसको एड्रेस किए बगैर। एसेट मैनेजमेंट के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, उसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है इस बजट के अंदर। पेंशनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उसको बहुत डेलिकेसी और बारीक बीनी से देखना जरूरी है कि उसको किस तरह एड्रेस किया जाए, हैपहैज़र्ड तरीके से हम ना जाएं। इसी तरह सर प्रॉपर्टी में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 7E का जो टैक्स है उसको हटा दिया जाए। उसकी वजह से एक प्रेशर आया हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर। सेलर का आपने टैक्स बढ़ा दिया है, बायर का कम कर दिया तो ऑफसेट हो गया, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होना, उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। रीट को 99A जो उसकी शिक है उसको मजबूत करें ताकि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो, प्रॉपर्टी उठे, फ्लाइट ऑफ कैपिटल जाना रुक जाए। इन सब चीजों को कलेक्टिवली चेयरमैन साहब आपकी सरबराही में हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसमें हमें करना है। आखिरी 2 चीजें ये कि FBR चेयरमैन साहब लंगड़ाल साहब बहुत नेक नियति से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, साफ गो आदमी है, ब्लंट बात करते हैं, जब गलत होते हैं पीछे हट जाते हैं, हम गलत होते हैं हम पीछे हट जाते हैं। हमने उनको भरपूर ताउन किया है, उनको गाड़ियां भी 1000 दे दिए, 1087 गाड़ियों का भी हमने लेटर 1 घंटे में विड्रॉ करके उनको दिया। कंपटीशन उन्होंने क्रिएट कर दिया, डिस्काउंट ले लिए, करोड़ों रुपए का फायदा फाइनेंस कमेटी की वजह से हुआ, वो उसका हिस्सा नहीं थे, उन्होंने उसको एड्रेस किया। फाइनेंस मिनिस्टर भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं नेक नियति से। हमारा काम अभी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को नहीं करना है कि हम क्रिटिसाइज करते रहे, पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन के अंदर हमने इसको आगे बढ़ना है। ये जो FBR के अंदर जहां उनकी काविश अच्छी है, जिधर फाइनेंस मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं जहां इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन ये सर अरेस्ट, नैब अरेस्ट कर लेगी, पुलिस अरेस्ट करेगी, FIA अरेस्ट करेगी, एंटी करप्शन अरेस्ट करेगी, हर कोई अरेस्ट करेगा, खाने में अरेस्ट करेगा, खड़े होने पर अरेस्ट करेगा, सांस लेने में अरेस्ट करेगा, बैठने में अरेस्ट करेगा, तो फिर सर हथकड़ियां लगाए हमें भी, सबको अरेस्ट करें एक साथ। अगर अरेस्ट करने से आपका मुल्क आगे बढ़ता है तो सबको अरेस्ट कर लें। ये अरेस्ट आप अगर कारोबारी को, पान का खोखा चलाने वाले को भी तहफ़्फ़ुज़ ही देंगे जो दूसरे मुल्क दे रहे हैं, तो फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल रोकने की आप बात करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ये हम डिस्कशन का हिस्सा भी नहीं बनाएंगे। ना ये पावर्स हम किसी को देने जा रहे हैं, ना ये होनी चाहिए। इन सब चीजों को सर बड़ा कलेक्टिवली चेयरमैन साहब
आपकी सरबराही में सेनेट के सारे हाउसेस के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं अलार्म, हेड्स अप, अलर्ट आपको जारी कर रहा हूँ, इनको बड़ा स्पेसिफिकली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे नजर आ रहा है, शायद अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन अभी तक तो अल्लाह की मेहरबानी में हर जगह ठीक ही रहा हूँ। और शायद ठीक इसलिए रहा हूँ चेयरमैन साहब कि मुझे जो ट्रेनिंग मिली है सियासत की, उसमें मुझे ट्रेनिंग में पहले मैं खुश नसीब रहा कि मुझे खान साहब से मिली, फिर मैं खुश नसीब रहा कि मुझे जरदारी साहब से मिली, और अब मुझे गुरु मौलाना साहब से मिल रही है। तो अगर इतने सारे उस्तादों के बीच में अगर मैं उनका शागिर्द हूं, तो आप समझ सकते होंगे कि मेरी कैपेबिलिटीज भी कितनी है। और मौलाना साहब ने जो बात की, मैं उसको इंडोर्स करूंगा इधर, कि बजट से लेके हुकूमत चलना और बनना में ये सब लोगों की मौजूदगी का बड़ा रेलेवेंस है। इस रेलेवेंस को मजीद हमने आगे बढ़ाना है। कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि मैंने उनको इनवाइट किया। इनवाइट तो आप मेहमान को करते हैं। मैंने मौलाना साहब, जरदारी साहब, फॉर दैट मैटर खान साहब, मेरा घर कराची हो, इस्लामाबाद हो, दुनिया के किसी कोने में हो, आप सबके लिए खुला है और खुला रहेगा, और मैं खड़ा रहूंगा हमेशा आप लोगों के साथ। जब गलत होगा तो डरूंगा नहीं, और जब ठीक होगा तो किसी की फिक्र नहीं करूंगा। तो मैं चेयरमैन साहब आपको एड्रेस करते हुए, आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस चीजों पे मैंने हेड्स अप और अलार्म दिया है, उसको प्लीज आप अगर अपने नोटिस में ले लेंगे और ये हाउस नोटिस में ले लेगा, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की फेवर में जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।